हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कुछ एंगल सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया था और इस तरह की वैरायटी आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत मिलेगी, आप उन्हें आसानी से सॉल्व आउट कर लोगे। आगे चलकर हम इनके फॉर्मूले भी बताएंगे, sin a + b, sin a - b, tan a + b, उससे भी आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर लोगे। पर हम अभी इन्हें उसी से करते हैं जो हमने आपको पिछली क्लास में ग्राफ समझाया था या वो फिगर समझाया था क्वाड्रेंट वाला, उससे किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल इन फॉलोइंग सिचुएशंस। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो हम इन्हें कैसे सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 135 डिग्री की वैल्यू आप लोगों ने साइन 30 की पढ़ी होगी, साइन 45, साइन 60, साइन 90 ये 10th क्लास में पढ़ी होगी। अब हम 11th क्लास में देखते हैं साइन 135 की वैल्यू किस तरह निकालते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, साइन इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 45। आप ऐड कीजिएगा 90 और 45 कितने होते हैं, 135 ही होंगे, यानी कि 90 + 45 135। अब आपको पता होगा ये अगर इसे हम रेडियन में चेंज करेंगे, 90 का मतलब π/2 होता है, इतना आप लोगों के लिए पिछली क्लास में बता दिया था, और 45 का मतलब π/4 होता है। आप इसे कुछ टाइम के लिए थीटा मानिए, थीटा = π/4, फिर अगेन साइन π/2 प्लस थीटा। हमने आपको पिछली क्लास में यही समझाया था, अगर π/2 आ रहा है गेट पर, साइन का रिजल्ट कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन π/2 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा। अगर गेट पर π/2 है तो साइन का रिजल्ट कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा, ये हमने आपको क्वाड्रेंट में पढ़ा दिया था। अब आप ये देखिएगा π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है, इसमें चल रही है सेकंड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट यहाँ पर A लिखा होता है, यहाँ पर S, यहाँ पर T, यहाँ पर C। π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो साइन थीटा का जो भी रिजल्ट आएगा, साइन थीटा π/2 जो भी, वो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, यानी कि कोस थीटा जो आया है वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देते हैं, कोस π/4। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रख देते हैं, साइन π/2 प्लस π/4। थीटा की वैल्यू π/4 है, π/4 रख दी, कोस π/4, यानी कि इसका रिजल्ट आ रहा है कोस π/4 की वैल्यू बताइएगा। π/4 का मतलब रहता है 45 डिग्री, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि साइन 135 की वैल्यू आ चुकी है 1/√2। ये हमारा आंसर होगा। इसे हम सेकंड मेथड से भी देख सकते हैं। सेकंड मेथड, अगर आप इसे ऐसे इस तरह कीजिए, 180 में से इतना सब्ट्रैक्ट कीजिए कि हमारे पास 35 बच जाए, यानी कि हम इसे कर सकते हैं, सॉरी 35 तो 45, यानी कि जब हम 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बचेगा साइन 135। अब आप देखिएगा 180 का वैल्यू बताई थी हमने, इसे पाई कहते हैं अगर रेडियन की बात करते हैं, और 45 डिग्री कहते हैं π/4। तो ये क्वाड्रेंट
बन चुका है पाई माइनस थीटा, हम इसे थीटा मान लेते हैं। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है? सेकंड की। तो रिजल्ट तो साइन थीटा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि गेट पर पाई है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 नहीं है, तो वो तो साइन थीटा ही होगा। बट अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये क्वाड्रेंट देख लेते हैं। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। और थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 4। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रख देते हैं। साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मतलब साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। यहाँ से भी 1/√2 आया हुआ है, यहाँ से भी 1/√2 आया हुआ है। आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व आउट कर सकते हो। अगली क्लास में हम फॉर्मूले बताएंगे आपको। साइन ए प्लस में बी, यहाँ पर ए प्लस बी लगा सकते हैं। अगर ए प्लस बी लगाएंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर ए माइनस बी लगाएंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये सॉल्व हो चुका है। क्वाड्रेंट से इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन 2tan का मान क्या होगा? तो इसे सॉल्व आउट कीजिए। साइन हम कर सकते हैं इसे 90 डिग्री प्लस या फिर 180 डिग्री प्लस 180 में कितना ऐड किया जाएगी? 210 हो जाए 30। अब ये पाई हो चुका है, यानी कि रिजल्ट क्या होगा? साइन 30 आएगा। अब साइन 30 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ये पाई प्लस थीटा है। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है? थर्ड क्वाड्रेंट की। और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। यानी कि साइन 30 नेगेटिव आएगा और साइन 30 की वैल्यू होती है -1/2। ये आंसर आ चुका है। आप इसे सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, tan 225 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए सॉल्यूशन। tan हम इसे कर सकते हैं 180 ऐड कितना क्या जाए 245, यानी कि 180 और 45 होते हैं 225, यानी कि 225। इसका मतलब tan पाई प्लस थीटा बन चुका है। अगर पाई है गेट पर तो ये सेम ही होगा, यानी कि tan थीटा ही होगा। अब चेक करते हैं पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है? थर्ड में होता है। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। यानी कि tan थीटा कितना हुआ है? 45। 180 प्लस थीटा की जगह क्या है? 45, तो रिजल्ट में भी 45 रख देंगे। tan 45 का क्या होगा? 1। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर ऐसा हुआ, इसे किस तरह सॉल्व आउट करेंगे? देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं tan 270 डिग्री प्लस 30, यानी कि tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। tan पाई बाई 2 आ रहा है, इसका मतलब tan का रिजल्ट cot में चेंज हो जाएगा, cot थीटा। और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। अब थीटा क्या है? थीटा है 30 डिग्री, यहाँ पर cot 30 रख देंगे। cot 30 की वैल्यू होगी -√3। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 5 क्वेश्चन देखिएगा। साइन 5/4, तो इसे सोल्व करेंगे हम। साइन पाई प्लस
π/4 इस तरह लिख सकते हैं। देखिएगा एलसीएम लेंगे 4 एकम 4 + 1 पाई यानी कि 5π/4 तो यह बन चुका है 180 प्लस में 45 डिग्री 180 + 45 डिग्री यानी कि रिजल्ट साइन थीटा ही होगा। अब ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है? थर्ड में tan और कोट पॉजिटिव रहते हैं, साइन नेगेटिव होगा यानी कि रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। थीटा क्या है इसमें? π/4 तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 यानी कि -1/√2 आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अगर इस तरह की वैरायटी हो 7π/4 तो आप इसे खुद भी कर लोगे, अब समझ आ गया होगा। देखिएगा 7 2π - π/4 अगर हम एलसीएम लेते हैं 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा 7 यानी कि 7π/4 आ जाएगा यानी कि 2π माइनस थीटा ये बन चुका है साइन 2π माइनस थीटा। साइन 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है। फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो साइन थीटा तो आएगा ही, बाकी कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन नेगेटिव होता है तो इसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव होगा। अब थीटा क्या है? π/4 यानी कि 45 डिग्री, यहाँ पर π/4 रख देते हैं। साइन π/4 का मान 45 डिग्री है, 1/√2 और नेगेटिव साइन है यानी कि -1/√2 आंसर आएगा। आप अगले क्वेश्चनों को आसानी से कर लोगे। 7 आप करोगे, 9 आप कर लोगे, इन्हें मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं करवाता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 10 अगर इस तरह की वैरायटी हो तो इसे कैसे कर सकते हैं हम? सॉल्यूशन 10 इसे लिख सकते हैं 900 + 45 और अगर इसे हम रेडियन में लिखते हैं, अब ये डिग्री में है, अगर इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं 10 5π + π/4 आप पाई की जगह 180 रख दीजिएगा, 180 × 5 900 आ जाएगा। π/4 का मतलब 45 होता है। अब ये बन चुका है 10 5π + थीटा यानी कि 5π + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है। थर्ड में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये रिजल्ट तो tan थीटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि π + थीटा है, अगर π/2 गेट पर नहीं है इसलिए tan का कोट में चेंज नहीं होगा। अब क्वाड्रेंट 5π + थीटा फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट है, π + थीटा ये क्वाड्रेंट है। एक बार आया, अगेन एक राउंड हुआ, थर्ड 1π 2π 3π 4π यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से आगे चल रहा है यानी कि tan और कोट ही इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। और थीटा की वैल्यू क्या है? π/4 यानी कि tan π/4 तो इसका आंसर 1 आ जाएगा यानी कि tan 945 डिग्री का आंसर 1 आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे।